वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये वक्फ बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ बिल नहीं बल्कि वक्फ बर्बाद बिल है। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसे सपोर्ट करेंगे तो ये जनता को क्या जवाब देंगे? वक्फ बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम कैसे मेंबर बन सकता है? ये सब चीज़ें मुस्लिमों से नफरत के तहत कर रहे हैं। ये बिल आर्टिकल 25, 26, 29 और 14 का उल्लंघन है। बरेली में आयोजित स्कूल चलो अभियान में सीएम योगी ने कहा, 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति बेहद खराब थी। तमाम स्कूल बंदी की कगार पर थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी तो दूर की बात थी। 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने नामांकन करवाया था, जिसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। यूपी में आज के दिन बीते साल हमने 1,91,00,000 बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में 1,200 रुपये भेजने का काम किया है। सलमान खान की सिकंदर अब कमाई करने लगी है। ईद के मौके पर फिल्म ने देश और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और शानदार कलेक्शन कर लिया। सिकंदर की वर्ल्ड वाइड कुल कमाई अब तक 105.89 करोड़ रुपए हो गई है। बता दें कि रिलीज के पहले दिन फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब फिल्म ने कमाई के मामले में रफ्तार पकड़ ली है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए कहा, सरकार अगर तैयार है तो हम भी तैयार हैं। जेपीसी में विपक्ष के सांसदों और हम लोगों द्वारा जो शंकाएं जाहिर की गई थीं, आज भी हम उसी बात पर खड़े हैं। इस सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। धार्मिक आज़ादी और धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं है। बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र मुंबई में अस्पताल से निकलते हुए स्पॉट हुए, जिसने फैंस की टेंशन को बढ़ा दी। इस दौरान एक्टर की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई नजर आई। धर्मेंद्र की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और वे काफ़ी परेशान लग रहे थे। बता दें कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की एक आंख की सर्जरी हुई है। फिलहाल फैंस उनकी जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। भारत और अमेरिका आखिरकार मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2007 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन 18 साल बाद अमेरिका एनर्जी डिपार्टमेंट ने इसे मंजूरी दी है। इसके तहत अब अमेरिका कंपनियां भारत में ही रिएक्टर्स डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम कर सकेंगी। इससे पहले यूएस की कंपनियां भारत को सिर्फ परमाणु रिएक्टर और इक्विपमेंट निर्यात कर सकती थीं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने भारत में मानवाधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, देश में मानवाधिकार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता ये संविधान की आत्मा है, लेकिन भारत में अब ये सभी प्रमुख मूल्य खतरे में हैं। सीएम योगी ने भाषा विवाद पर कहा, हम यूपी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली या मराठी जैसी भाषाएं सिखा रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वहीं जिन राज्यों के नेता भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं, वे राज्य पिछड़ते जा रहे हैं। इस तरह की संकीर्ण राजनीति युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर प्रहार है। बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर विरोध हो रहा है। मैनपुरी में किशनी इलाके के गांव हरिपुर कैथोली के एक स्कूल में पढ़ने वाले दलित छात्र ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने बताया कि उसने शिक्षक की बोतल से पानी पी लिया था। बोतल से पानी पीने पर शिक्षक ने छात्र को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद शिक्षक ने छात्र को कमरे में बुलाया, जाति सूचक गालियां दी और जमकर पीटा। शिक्षक ने धमकी देते हुए कहा, जो करना हो कर लेना। छात्र ने पुलिस को तहरीर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, दुख होता है कि गृह मंत्री के पास सही आंकड़े नहीं होते हैं। वह पूर्णतया जुमले की बात करते हैं। वह पूरे वक्तव्य में लालू जी को कोसते हुए जंगल राज की बात कर रहे हैं।
बिहार के बारे में वह कोई जानकारी लेकर नहीं आए। दिल्ली एनसीआर उनका क्षेत्र है। वहाँ 20 साल में 65,000 हत्याएं, 25,000 रेप और 1 लाख अपहरण हुए हैं।